अभी अंडरग्राउंड हो जाओ। एक तो साला तुम्हारा चेहरा ही ऐसा है ना कि हजारों की भीड़ में पहचाने जाते हो, समझे? यस बॉस। और हाँ, भूल कर भी सामने नहीं आना। तुम जानते हो ना डीसीपी अनवर कौन है? हाँ? एक तो साला पहले से मेरे पीछे पड़ा था, तुमने एक मौका उसे और दे दिया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? I'm from here, damn it! बच गया, इरशाद की प्लानिंग से बच गया। ज़हीर, इरशाद ने अपना खेल शुरू कर दिया है। अब मैं देखता हूं कि तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मेरे कहर से कैसे बचता है। तुम सबको तो नाबूद कर दूंगा, मैं तो नाबूद कर दूंगा। मिस्टर बख्शी, कुछ पता लगा फिरोज पर किसने हमला किया? उसी सिलसिले में मैं फिरोज से मिलने आया था। आपको कुछ सुराग मिला कि यह काम किसने किया? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, मगर जिस तरह से ये वारदात हुई है उससे तो यही पता चलता है कि ये काम किसी ने शार्प शूटर से करवाया है। लेकिन जिसने भी ये काम करवाया है उसका पता हमें कैसे लगेगा? क्योंकि फिरोज पर हमला करने वालों को तो किसी ने देखा नहीं। हमलावर को ढूंढना पुलिस का काम है। आप बेफिक्र रहिए, मुजरिम चाहे कोई भी हो बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। अब मैं चलता हूं। जी। एक गवाह तो है। कौन? और मैं सब। जब फिरोज पर गोली चली तो वहां सिर्फ नाज मौजूद थी, उसी ने मुझे बताया। यानी कि हमलावरों को पहचानने में नाज से मदद मिल सकती है। नसरीन, क्या नाज से पूछताछ करना ठीक रहेगा? आप तो जानते हैं नाज की हालत कैसी है। उसके दिमाग पर और जोर डालना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। हाँ ज़हीर, भाभी शायद ठीक कह रहे हैं। हमें वक्त का इंतजार करना होगा। मुजरिम कोई भी हो, बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकेगा। कहाँ थी तुम अब तक? टाइम देखा कितना हुआ है? दादी माँ, वो है ना, वो मेरी फ्रेंड आशा, उसकी बहन अमेरिका से आई है और उसे पिक्चर देखना था। बहुत जिद कर रही थी और इसलिए मुझे भी जबरदस्ती लेकर गई। कभी कभार देर से आना मैं समझ सकती हूँ, मगर फोन न करना, घर वालों के लिए लापरवाही जताना, ये अच्छा नहीं है। आई एम सॉरी दादी माँ, आगे ऐसे कभी नहीं हुआ। देखो, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, मगर दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए। और हाँ, आइंदा देर से मत आना, समझ गए ना? सॉरी दादी माँ, आगे ऐसे कभी नहीं होगा। दादी माँ, आपने खाना खाया? तुम्हारे बिना मैं खा सकती हूँ? दादी माँ, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर खाना खाएंगे। ओके? ठीक है, जा। हे ईश्वर, मेरे कुसुम के लिए एक अच्छा सा वर मेरी झोली में डाल दे, तो मैं समझूंगी मुझे मेरा वरदान मिल गया। फिरोज ने खाना खा लिया? थोड़ा सा चिकन सूप लिया और सो गया है। दवाइयां बहुत स्ट्रांग है ना, उसी की खुमारी रहती है आजकल। बेचारा किस अजाब में फंस गया है। आज नाज से मुलाकात हो गई, बहुत खुश नजर आ रही थी। खुदा का शुक्र है अब वो चखने लगी है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब उसे ले आना चाहिए, मुझे उसकी बहुत याद आती है। ठीक है, मैं कल ही जाकर उसे ले आऊंगी। मैं आयशा के कमरे की साफ सफाई करवा रही थी
उसकी सारी चीजें मैंने गरीबों में तकसीम कर दी है। उसके बिस्तर के नीचे से ये लिफाफा मिल गया। आयशा का खत है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने नहीं खोला। लो। मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे भाईजान के नाम आयशा। मेरी जान से भी प्यारे भाईजान, मैं आपकी आयशा, जिसे आप अपनी जान कहते हैं, आज एक घर छोड़कर जा रही हूं। मैं ये कदम हरगिज न उठाती अगर मुझे किसी ने ऐसा करने पर मजबूर न किया होता, और वो है नसरीन भाभी। जिस पर आपको सबसे ज्यादा एतमाद है और जिसने आप पर जादू कर रखा है। सच मानना भाईजान, सलमान एक नेक लड़का है। उसे अपने अब्बू के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मगर भाभी ने अपने अब्बू की दुश्मनी का बदला सलमान और मुझसे लिया है। मैं पूछती हूँ, हम मासूमों ने उनका क्या बिगाड़ा था? मैं जानती हूँ एक जवान लड़की जब घर से भाग जाती है तो उसके अपनों पर क्या गुजरती है। मेरी वजह से आपको रुस्वा होना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आपकी लाडली बेगम है नसरीन भाभी। जो गम मैंने आपको दिया है, खुदा ना करे कोई और बहन अपने भाई को दे। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा आयशा। नहीं नहीं ज़हीर, बहू बेगम ऐसी नहीं है, ये सब झूठ है। लाओ ये खत मुझे दे दो, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक देती हूँ। या अल्लाह, ये खत मैंने पढ़ी क्यों नहीं पढ़ा? ये मैंने क्या कर दिया? नहीं बड़ी आपा, इस खत का एक एक लफ्ज सच है। इस खत को लिखने वाली अब मर चुकी है, और मरने वाले झूठ नहीं बोला करते। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम अंदर से इतनी बेरहम हो। सालिम, तुमने मेरी आयशा को मुझसे छीन लिया। ये जुल्म तुमने उस पर नहीं, मुझ पर किया है। मैं जालिम हूं, बेरहम हूं, संदिल हूं। मुझे तो पता ही नहीं कि मोहब्बत किसको कहते हैं, खुलूस किसको कहते हैं, प्यार होता क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैंने तो हमेशा आप पर जुल्म किए हैं ना, आपकी छोटी बहन पर जुल्म किए हैं, और सबसे ज्यादा तो मैंने बड़ी आपा पर जुल्म उठाए हैं। क्यों? मगर आफरीन है आप सब जो चुपचाप मेरे सारे जुल्म सहते गए। वैसे आप अपने आप को समझते क्या है? जवाब दीजिए, क्या समझते हैं आप? आप खुदा है, फरिश्ता है, जिसका कहा हर लफ्ज पर सच ही होता है? क्या क्या है क्या आप? नसरीन, बंद करो ये ड्रामा। ड्रामा? ड्रामा जिन्होंने शुरू किया वो तो बहुत खुश होंगे। अफसोस, अंजाम वही होगा जो ये लोग चाहते हैं। आपको पता है, आप जिन्हें अपना बड़ा मानते आए हैं, उन्होंने कितनी छोटी हरकत की है। लगाम तो अपनी जबान को, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। हद तो आपने पार कर दी है ज़हीर साहब, मुझ पर इतनी गंदी तोहमत लगाकर। मैंने आयशा को मारा है, मैंने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है, तो फिर नाज को भी मैंने ही बीमार किया होगा। बाप सहमा हुआ है, बेटी सहमी हुई है, बीवी सहमी हुई है, जिसे देखो वो इस घर में सहमा सहमा सा घूमता रहता है। आपने अपनी बीवी पर बरसने का हक तो पूरी तरह से अदा कर दिया है। कभी इन्हें भी पूछ लिया होता, ज़हीर, अगर आप पर किसी का एहसान है तो आपका भी किसी की तरफ कोई फर्ज बनता है, लेकिन नहीं, आप हमेशा एहसानों के तले दबकर अपना फर्ज भूलते चले गए। क्या सुख मिला है मुझे इस घर में आकर। कितने अरमानों के साथ मैंने इस घर की दहलीज पर कदम रखा था, सब बिखर गया,
हर बात पर जिल्लत, हर मोड़ पर रुसवाई। आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मुझे किसने अजाब दिए, किसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है? नहीं, इस घर में अब ये हर रोज का तमाशा है। हम रुसवा होते रहे और आप खामोश तमाशाई बने रहे। बहू बेगम, आप दूल्हे भाई, आप अल्लाह के वास्ते कुछ मत बोलिए। आप भी बेबस हैं और मैं तो बहुत ही बेबस हूं, लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, मेरा अपना है। मैं पढ़ी लिखी होकर भी बकरी बनी रही। एक ना एक दिन हलाल तो होना ही था। 10 साल मैं चुप रही, सुन सहती रही, मैंने उफ तक नहीं की। लेकिन याद रखिए कि नदी तब तक किनारे से बंधी रहती है जब तक उसमें बाढ़ ना आ जाए। मैं अब यहां नहीं रुकूंगी, मैं अब यहां नहीं रुकूंगी। नहीं भाभी, ये तुम क्या कर रही हो? घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तुमने तो एक ही पल में सब कुछ तहस नहस करने की ठान ली है। क्यों? यही चाहती थी ना आप? अब तो पड़ गई होगी ना ठंडक आपके कलेजे में, या फिर कोई और हसरत भी बाकी है अभी दिल में? वरियापा, मैंने हमेशा आपको इज्जत दी है, एक ननद की तरह नहीं, बड़ी बहन की तरह प्यार दिया है मैंने आपको। लेकिन आज मेरी समझ में आ रहा है कि बदतमीजी के कीचड़ में तहजीब और इज्जत का फूल कभी भी नहीं खिल सकता। नसरीन, मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तमीज और तहजीब के दायरे में रहो। नहीं रहना है मुझे यहाँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। मैं तंग आ गई सबको खुश रखते रखते, सबको खुश करते करते मेरा अपना वजूद ही मिट चुका है। जहीर साहब, मैं आपको अपना नाखुदा मानती थी, लेकिन जब मेरे नाखुदा ने मेरी कश्ती को तूफानों के हवाले कर दिया तो मैं किस पर भरोसा करूं? यहाँ रहने का क्या फायदा? मेरी डोली मेरे अब्बू के घर से उठी थी और अब मेरा जनाजा भी मेरे अब्बू के घर से ही उठेगा। भाभी, दुल्हे भाई, क्या हुआ?
भाईजान, फिरोज, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। भाईजान मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे तन्हाई चाहिए। भाईजान बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। भाईजान, इस खत की वजह से आपने मेरी फरिश्ता सिफत भाभी पर शक किया है ना? यह आयशा का खत नहीं है। भाईजान आपने गौर किया, यह खत उर्दू में लिखा हुआ है और आयशा तो उर्दू में लिखना जानते ही नहीं थी। याद है आपको, आपने उसे उर्दू सीखने के लिए थप्पड़ भी मारे थे, मगर वो भी बड़ी जिद्दी थी, उसने उर्दू सीखी ही नहीं। फिर तंग आकर आपने उसे कॉन्वेंट स्कूल में डाला था, इसलिए वो हिंदी या इंग्लिश में ही लिखना जानती थी। फिर उसने यह खत उर्दू में कैसे लिख लिया? या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया ये मुझसे? बगैर सोचे समझे मैंने नसरीन पर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी। इसके लिए तो तू भी मुझे माफ नहीं करेगा।